हेलो दोस्तों, अभी अभी बहन कुमारी मायावती जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला, पलटवार किया। अखिलेश यादव को भी चेतावनी दे दी है। पूरा मामला आपको मैं समझाता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार रामचरितमानस, सुंदरकांड से लेकर ज्ञान व्यापी के सर्वे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम को लेकर उन्होंने बयान दिया कि बद्रीनाथ समेत तमाम जो मंदिर हैं बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया है। और इसी बयान के बाद प्रदेश में, देश में भूचाल आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य काफी आक्रामक होकर बोल रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी में हैं। वो एक एमएलसी हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और लगातार अपने बयानों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो ज्ञान व्यापी के साथ साथ बद्रीनाथ को लेकर जो बयान दिया, उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने रामचरित दोहे को लेकर सवाल खड़े किया था। उनका एक ट्वीट है, यह ट्वीट है मार्च 2023 का। इन्होंने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कह रहे हैं उसी सुंदरकांड का हिस्सा जिसका सरकार ने पाठ कराने का निर्णय लिया है। यानी सरकार का यह निर्णय महिलाओं और शूद्र समाज को प्रताड़ित और अपमानित करने वाले 3% लोगों का बढ़ावा देने और 97% हिंदू समाज के भावनाओं को आहत करने वाला है। रामचरितमानस और सुंदरकांड ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इन्होंने कहा था कि वो आदमी दिमाग से दिवालिया है, मंदबुद्धि है। लगातार ये बीजेपी पर हमलावर हैं। दोस्तों, अभी अभी इनका एक ट्वीट सामने आया है, 28 जुलाई का ये ट्वीट है। आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है। क्या औरों की आस्था आस्था नहीं? इसलिए तो हमने कहा था कि आस्था पर चोट ना पहुंचे। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है। अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। उनके बाद यह बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया। यही सच है। तो आप देख रहे हैं, काफी आक्रामक हैं। जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि तमाम मस्जिदों के अंदर मंदिर है, उसी तरीके से अब स्वामी प्रसाद मौर्य यह दावा कर रहे हैं कि सभी मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन उनके इस बयान को अगर आपको परखना है तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के करियर के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य निकले कहां से, कैसी उनकी राजनीति है। तो मैं आपको बता दूं, इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ, लेकिन सियासी कर्मभूमि बनी रायबरेली। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक बने, कुशीनगर की पडरौना सीट से विधायक बने, और आपको बता दूं आरएलडी से अपने राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद जमकर राजनीति की बहुजन समाज पार्टी में। इतनी अच्छी पारी खेली कि ये उत्तर प्रदेश बसपा के अध्यक्ष बनाए गए, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, बसपा से 4 बार विधायक थे। यानी बसपा में बहन जी के बाद दूसरे नंबर पर हुआ करते थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य में लालच आई। लालच 2017 में आई, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अच्छी खासी राजनीति चलते हुए भी बसपा में एक कद्दावर नेता के पहचान के तौर पर होने के बावजूद भी 2017 में जब विधानसभा चुनाव होने वाला था, उससे पहले ही बसपा छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। योगी की सरकार बनी, योगी के कैबिनेट में स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री बने, और उसके बाद फिर से हृदय परिवर्तन हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का। और जानते हैं उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या किया? 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अपने बेटे की चाहत में, अपने बेटे को ऊंचाहार से विधायक बनाने की चाहत में
बेटा विधायक का चुनाव तो लड़ा, विधायकी का चुनाव तो लड़ा, लेकिन हार गया। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, दलित पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ओबीसी के कद्दावर नेता माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन दोस्तों एक चीज आप नोट करिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, यानी 2022-23 एक साल, इसी बीच में सारे बयान सामने आए हैं, चाहे वो रामचरित के मामले पर हो, चाहे वो सुंदरकांड के मामले पर हो, और चाहे अभी बद्रीनाथ धाम की बात हो। तो लगातार इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और इसी को लेकर बहन कुमारी मायावती जी को बात बुरी लगी और भड़की हुई हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर। आईना दिखाया है बहन कुमारी मायावती जी ने, क्योंकि दोस्तों चाल चरित्र और चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य का उजागर हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए, मैंने आपको पूरी प्रोफाइल इसलिए बताई जिससे आप समझ पाए स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है और उनका बयान कैसा है। बिना किसी व्यक्ति को जाने उसके बयान को आप परख नहीं पाएंगे, इसीलिए अब उनके बयानों को आप अपने चश्मे से देखेंगे तो आपको अलग ही नजर आएगा। तो सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 से 2022 तक भाजपा में थे, मलाई खा रहे थे, मंत्री पद इनको मिला हुआ था, वहां पर रौब झाड़ रहे थे, तब इनके मुंह से कुछ नहीं फूटा। उसी दौरान आपको याद होगा अयोध्या पर फैसला भी आया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ नहीं कहा दोस्तों। और अब इतना ज्यादा आक्रामक हो गए, इतना ज्यादा आक्रामक हो गए कि अब लगातार वो मंदिरों को लेकर, बौद्ध मठों को लेकर अपने अपने अलग अलग तरीके से दावा करते हैं। और यही बात बहन कुमारी मायावती जी को बुरी लगी है। मायावती जी ने पलटवार किया है, हमला बोला है स्वामी प्रसाद मौर्य पर। सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं, अखिलेश यादव को भी चेतावनी दी है, चेताया है। ट्वीट करके क्या कहा है जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान, बद्रीनाथ समेत अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञान व्यापी मस्जिद का क्यों, बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए। ये जो बयान है, मायावती जी ने कहा, ये जो बयान दिया है इन्होंने, ये नए विवादों को जन्म देने वाला ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है। आप समझिए, समाजवादी पार्टी ऐसे बयान दिलवाकर मुसलमानों का वोट चाहती है और मायावती जी इशारा कर रही हैं कि ये विशुद्ध राजनीतिक, एकदम शुद्ध खालिस प्योर राजनीतिक बयान है ये। आगे लिखती हैं, जबकि श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में रहे, मैं भी वही बात बोल रहा हूं, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी और योगी सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया, मोदी सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया। अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी और समाजवादी पार्टी की घिनौनी राजनीति तो नहीं तो क्या है। बौद्ध और मुस्लिम समाज इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप अचानक ऐसी बातें कर रहे हैं तो बौद्ध और मुस्लिम समाज आपके बहकावे में नहीं आएगा। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने तपाक से ट्वीट किया, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, इससे पहले कि लोग बहकावे में आ जाएं, सभी को बहन जी ने सावधान कर दिया, चाहे बौद्ध समुदाय हो चाहे मुस्लिम समाज हो, क्योंकि मुस्लिम समाज ऐसे बयानों को लेकर खास तौर से वो उत्साहित हो जाता है। इसीलिए बहन जी ने कहा है कि इनके बयान में, ऐसे नेताओं के बयानों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों देखिए, मंदिर मस्जिद जाति धर्म पर जिस दिन राजनीति खत्म हो गई ना, उसी दिन हमारा भारत फिर से विश्वगुरु बन जाएगा, फिर से बौद्ध काल मौर्य काल की तरह आ जाएगा, अशोक काल की तरह हमारा भारत हो जाएगा। जिस तरह से अशोक ने भारत को महान बनाया, उसी तरीके से हमारा भारत भी महान बनेगा। तो दोस्तों सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं, समाजवादी पार्टी को भी लताड़ दिया है बहन कुमारी मायावती जी ने। कहा है कि ऐसे नेता को आपने रखा है जो पहले हमारी पार्टी को छोड़कर गया, फिर बीजेपी में गया और फिर आपके यहां गया। और वैसे भी दोस्तों
समाजवादी पार्टी को तमाम पिछड़े नेता छोड़ चुके हैं। दारा सिंह चौहान से लेकर ओपी राजभर तमाम नेता छोड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी मुसलमान। तो खैर, पीडीए को लेकर भी बहन जी ने अखिलेश पर तंज कसा था, हमला बोला था कि ये पीडीए बना रहे हैं, जबकि दलित वोट बैंक बहन जी के पास है। तो दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने अब चेता दिया है, सावधान किया है सभी को। और यही एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है कि वो तुरंत किसी बयानों के प्रभाव में नहीं आता है। वो पहले परखता है कि व्यक्ति किस मकसद के तहत बयान दे रहा है। तो कुल मिलाकर बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से हमला बोला, जिस तरीके से बयान दिया, क्या लगता है आपको? क्या मायावती जी ने सही कहा, या जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।